दशक 13वा समास चौथा श्रवणाम स्मराम 20 होईल अंत भूतांस मागेल कल्पांत ऐसा समाचार साध्यंत शास्त्री निरोपिला ठीक वर्षेला ठीक। देखिए, बात जो है वो सिर्फ समझने की बात है। हाँ, करना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। ये हो गया। पहले कुछ भी नहीं था, ऐसा था। कैसा था? कुछ भी नहीं है, ऐसा था। बाद में ये जो कुछ दिख रहा है वो हुआ ऐसे लग रहा है, हुआ है ऐसे लग रहा है, ऐसे दिख रहा है। सत्य क्या है? जो पहले था वो वैसे के वैसा ही है, मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी जो दिख रहा है वो नित्य निरंतर नहीं है, कायम नहीं है। बराबर है ना? ये तो अपने अनुभव की बात है। ये रहता नहीं है, ये टिकता नहीं है। जैसा दिख रहा है वैसा अनदिखा होने वाला है, मतलब दिखते ही रहने वाला नहीं है। ये चला जाएगा। और बाद में क्या होगा? कुछ भी नहीं है, ऐसा होगा। क्योंकि वो वैसा ही है। तो सत्य क्या है? जो दिखने वाला बात है, हमें जो हम देखते हैं और हमें लगता है कि यही सत्य है, यही हमारा अनुभव है, वो है ही नहीं वास्तव में, है ही नहीं वास्तव में। ठीक है, ये बात पक्की कर लो, ये बात पक्की करनी है। और कुछ करना नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि हम कुछ करते हैं तो जो कुछ करते हैं उसे हम सच समझते हैं, सत्य समझते हैं, और उसको पकड़ के बैठते हैं। वही रिपीट उसका ही क्या बोलते हैं, आवर्तन आवर्तन आवर्तन, रिपीटेशन होते जाता है और दुनिया बन गई है। ऐसे ऐसे करते करते ये दुनिया, ये संसार, ये ब्रह्मांड वो गलत आदत की वजह से निर्माण हुआ है। देखो, ध्यान लो। इस समास के अंत में शाश्वत क्या है उसका उल्लेख किया है सिर्फ। अंतिम जो, बाद में सुनो, फिर से बाद में पढ़ेंगे। तो शाश्वत क्या है? वही क्या बोलते हैं, बैलेंस में रहता है, वही बचता है जो शाश्वत है। तो अभी जो हम देख रहे हैं, जिसका अनुभव कर रहे हैं, वो अशाश्वत है। तो हमें क्या करना है? अशाश्वत को अपना अनुभव बनाना ही नहीं है। जो गलती हम बार बार करते हैं, हाँ, तो उसको उसे छोड़ देना है। देखो, एक बात अभी आज सुन लो। अगर ऐसा है कि कुछ नहीं है, तो हम ये जो कुछ समझते, जन्म
माँ बाप, घर द्वार, दुनिया, जो भी कुछ, देश विदेश, भाषा, धर्म, ये सब कुछ है नहीं, है ही नहीं। तो ये हम क्या, माँ बाप और उनके माँ बाप क्या बोलते हैं हम, एक हमारी परंपरा ही चलती आई है वंश की, वो कहाँ है ही नहीं, है ही नहीं। और बड़ी कठोरता से ये भी समझ लो, हम हमारे धर्म की परंपरा, अभी हम ये गुरु है ना, गुरु की परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा, ये हमारा पंथ है। हाँ, क्या बोलेंगे, नाथ परंपरा है, ये परंपरा है, वो परंपरा है, सब मानते हैं। तो ये परंपरा भी कहाँ है भी क्या अभी? हाँ, जो तुम हो वहीं पे सब कुछ है। माँ बाप की परंपरा हो या गुरु की परंपरा हो या धर्म की परंपरा हो, अध्यात्म की परंपरा हो, विज्ञान की परंपरा हो, कुछ भी हो परंपरा, वो परम परा है। परा मतलब वो दूसरी बात है ही नहीं, दूसरी बात है। जो पहली बात है वही सत्य है, उसे बोलते हैं अपरा। हाँ, वो परा, और जो सत्य है वो अपरा है, परा में नहीं है, वो अपरा है। तो अपरा जो है वो तो खुद है, ये ध्यान दो, यहाँ ध्यान जाना चाहिए। जो बचता है, जो पहले से है, वो कौन होगा? तू ही तो है, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पे इस समास में प्रलय शब्द है, प्रलय बता रहे, प्रलय मतलब ये पृथ्वी निर्माण होती है ना, वो 5 तत्व है, सब पता है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। आकाश पहला, पहला सूक्ष्म तत्व आकाश है। बाद में सारी बातें जो है वो दिखने वाली, अनुभव में आने वाली, संवेदना होने वाली, ये सब आई है। वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, और इससे सब कुछ बन गया है, बन गया है। बात ध्यान लो, ये कुछ भी बना नहीं है, पंच महाभूत को अस्तित्व ही नहीं है फिर। और उससे जो कुछ बना है उसको अस्तित्व कैसे होगा? कुछ भी नहीं है तो, है ही नहीं तो। बात समझने के लिए तुम्हारी जो क्या जागृति को देखो। हम सोते हैं, हम सोते हैं, सो जाते हैं, तभी कुछ भी नहीं होता अनुभव में, कुछ भी नहीं होता अनुभव, किसी बात का नहीं होता। वो स्वप्न देखते हैं ना, थोड़ी सी जागृति आती है उसमें, वो स्वप्न दिखता है, लेकिन गहरी नींद में कुछ भी नहीं होता, वो सत्य है। लेकिन हम अज्ञान में रहते हैं, इसलिए वो हमें पता नहीं है कि वो सत्य कैसा है, क्या है। गहरी नींद में कुछ भी नहीं है, तो जाग जाते हैं। वो बात सब कई बार बताया हूं कि जाग जाते हैं, वो जगह बन जाती है। जगह मतलब आकाश है, फिर बात सब उसी में बस जाता है, दुनिया बस जाती है। हम जागृति का व्यवहार करने लगते हैं, सब कुछ सच मानते हैं, उसी में खोए हुए रहते हैं, अनुभव में सत्य को भूल जाते हैं। तो सत्य क्या है फिर? हम, हमारा मूल रूप, हमारा मूल स्वभाव, हमारा मूल स्वरूप, वो सत्य है। वो कैसा है? किसी भी इन 5 तत्वों में से कुछ भी वहां पे उपस्थित नहीं है ही नहीं उधर। वो सत्य है, निर्विवाद सत्य। क्योंकि वो हम जागृति में जो कुछ है,
फिर से वापस जब सो जाते हैं वो सब चला जाता है, और वो जो गहरी शांतता का अनुभव होता है वो हमारे स्वरूप का अनुभव होता है। इसलिए हम फिर से फ्रेश हो जाते हैं और वापस जागृति में आते हैं, फिर थक जाते हैं, एग्जॉस्टनेस, ये दुनियादारी का दुख दर्द ये वो सब सुख भी उसमें जो मानते हो वो सब कुछ उसमें है। ये सब कुछ छोड़ के वापस नींद में जाते हैं, आराम, सुख ही सुख है, महासुख है। तो अध्यात्म की ये कला है, फिर ये कला है समझने की, सिर्फ कला है। अध्यात्म मतलब क्या है? हाँ, ये समझ लो बस। जब समझ में आएगी ये बात तो वहां पे क्या है, उसे मुक्ति कहते हैं, वो मोक्ष है, वो फ्रीडम है ना, फ्रीडम है। अभी हम जेल में कैद हुए हैं, किसी को जेल में डालते वो कैसा उसका अनुभव होगा, वो अनुभव है ये जीवन का जो अनुभव है। तो मोक्ष मुक्ति मतलब वो स्वतंत्रता है, वो अपनी स्वतंत्रता को पहचानना है, बस जानना है बस। इसलिए ये प्रलय की बात यहाँ पे पूरे समाज में कही है। और फिर अंत में शेवटची ओवी का है, शहर काळोळे नेले जड चंचल विकुळले या उपरी शाश्वत उरले परब्रह्म ते। पुनः पुनः जरा मोटे ने। दुःशहल काळोळे नेले। देखो ये दृश्य जो हम मृत्यु कहते हैं, हल्का लोड़ हो जाते हैं, डर जाते हैं, भय की अवस्था आ जाती है, अरे ये सब छूट जाने वाला है, छूटने वाला है। हाँ, उसको बचाने की कोशिश करते हैं हम, हालांकि वो ऐसा करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। जाता है उसे जाने दो, वो दुखदायक है और पूर्ण सुखदायी है। वो हमारी स्वरूप की अवस्था है, वो स्वरूप की अवस्था है। तो ये हमें सबसे पहली सीख यही है कि यू आर नॉट अ बॉडी, तू देह नहीं है। तो ये जन्म जिसका हुआ है वो शरीर का जन्म हुआ है, वहां उसके आधा से मन हो गया, बुद्धि हो गई, ये सब कुछ है अनुभव। तो ये अगर छूटने वाला है तो वो दुख की बात नहीं है, ये समझ में आती है बात। तो सुख में जो महासुख है, सुख से भी और सुख, चिरंतन सुख बोलते हैं, शाश्वत, वो क्या है? वो जन्म से पहले की अवस्था है। इसलिए क्या कहते हैं कि आई एम नॉट बॉर्न, आई एम अनबॉर्न, मैं अजन्मा हूं। तो वो अपने अजन्मा की जो अवस्था है वो कोई अवस्था भी नहीं है, अवस्था से भी परे है। इसलिए वो अवस्थातीत अवस्था, स्टेटलेस स्टेट ऐसे कहते हो। अवस्था तो ये इसका अनुभव हो गया, तो अवस्था नहीं है, इसलिए वो स्टेटलेस स्टेट बोलेंगे उसे। वो तो वो जो अजन्मा है उसे जानना है, वो खुद को ही जानना है, स्वयं को ही जानना है। तो वो किसी भी प्रलय से वो जैसा है वहां से हिलेगा भी नहीं, वो तो है वैसे है। वो प्रलय, कोई भी प्रलय उसे स्पर्श नहीं कर सकता है। हमारे महाराज ने कई बार बोला है कि मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, किती प्रलय आले आणि गेले माझ्यावरून, माझ्या केसालाही धक्का लागलेला नाही, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई ये कोई प्रलय, तो मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। हाँ, ये बात ध्यान लो। तो शाश्वत जो है, हाँ, निरंतर जो है वो स्व है, वो ही मैं हूं,
वही मैं हूँ। तो मैं की बात वहाँ नहीं है, मतलब अहम नहीं है, वो ईगो वो नहीं है, वो कुछ नहीं है, ऐसा वो है, अनुभव से परा, अलग, वो अनुभव की बात है। जय गुरु। राजाधिराज सद्गुरुनाथ निसर्गदत्त महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राम को ही एक